ना ये तो पूर्णिया जैसा सीनरी नहीं बनेगा, लेकिन तारिक साहब अगर आज नॉमिनेशन करने वाले थे, पूर्णिया जैसा सीनरी यहाँ नहीं होगा और ये होने पंचायत में अपने अपने गांव में है वो बढ़ता रहे, जितना है वो सबसे आगे लाइन पर खड़ी होनी चाहिए। कारण वही है, टिकट सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी पेच फंसी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडी गठबंधन से निकलकर सामने आई है, जहां पर इंडिया गठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा है। बताते चले हम आपको कि कटिहार से बड़ा दिलचस्प मामला निकलकर सामने आया, जहां पर तारिक अनवर जो कि अपना नामांकन कराने निकले थे, लेकिन बगैर पर्चा दाखिल किए वापस लौट गए। इतना बेरंग वापस लौटे हैं कि अपने जन समर्थकों को नहीं बता पाए कि आखिर बात क्या हो गई, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बता पाए कि हम तो गए थे नामांकन कराने, लेकिन पर्चा दाखिल क्यों नहीं करवाया, वापस क्यों लौट गए, उल्टे पैर क्यों लौटना पड़ा, वो भी इतना बेरंग। बताते चले हम आपको कि दरअसल पहले जनसभा का आयोजन किया गया, महागठबंधन की तरफ से इस जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां पर राजद के एक भी नेता मौजूद नहीं थे। तारिक अनवर वहां पर जनसभा संबोधित करने के बाद उन्हें नामांकन कराने जाना था। डीएम वहां पर मौजूद थे, डीएम के पास जाकर उन्हें पर्चा दाखिल करना था, लेकिन पर्चा दाखिल करने से पहले ही वो नामांकन कराने पहुंचे हुए थे, लेकिन वापस लौट गए। वहां पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे, लेकिन सब हक्का बक्का रह गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सवाल किया जा रहा था, लेकिन जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया। और उसके बाद महबूब आलम, उन्होंने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। लेफ्ट पार्टी के नेता महबूब आलम ने कहा कि दरअसल कटिहार लोकसभा क्षेत्र को लेकर, कटिहार सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच तकरार शुरू हो गया है। कांग्रेस चाहती है कि ये सीट कांग्रेस के पास रहे, लेकिन राजद का ऐसा कहना है, और राजद ये चाह रही थी कि कटिहार लोकसभा सीट राजद को मिल जाए, जबकि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने ये सीट लिया है। राजद देने के लिए तैयार नहीं थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने कटिहार सीट लिया, और औपचारिक तौर पर यह ऐलान भी नहीं किया गया कि कांग्रेस इस सीट पर तारिक अनवर को अपना प्रत्याशी उतार रही है। लेकिन तारिक अनवर को ये जानकारी मिली। तारिक अनवर ने सोमवार को तमाम नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि अब हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे मंगलवार को, यानी कि आज पर्चा दाखिल करना था, लेकिन आज पर्चा दाखिल नहीं किया। जनसभा में वो मौजूद रहे, जनसभा इंडिया गठबंधन का था, लेकिन राजद के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां पर तारिक अनवर की मौजूदगी थी और तमाम कार्यकर्ता वहां पर आए हुए थे। तारिक अनवर के जितने जन समर्थक है वो वहां पर आए हुए थे, और इस जनसभा को संबोधित करने के बाद तारिक अनवर को डीएम के पास जाना था, लेकिन जनसभा के बाद तारिक अनवर वापस लौट गए। बात यह हुई कि दरअसल महबूब आलम ने इस पूरे मामले को लेकर पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया है कि तारिक अनवर को फोन आया कांग्रेस के आला कमान से, और ये कहा गया कि आप अभी पर्चा दाखिल मत कीजिए, आप वापस आ जाइए। बात यह है कि कांग्रेस और राजद के बीच अनबन शुरू हो गई, और इसी वजह से महागठबंधन, यूं कहें कि इंडी गठबंधन कमजोर होता दिखाई देने लगा है। कई सारे सीट ऐसे हैं जिस पर अभी भी टकराव जारी है। पूर्णिया लोकसभा सीट को देखिए, पूर्णिया में राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, और वो लगातार इस बात का ताल ठोक रहे हैं कि हम पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और अब इंडी गठबंधन कमजोर होता दिखाई देने लगा है। बता दें आपको कि दरअसल राजद ये चाह रही थी कि कटिहार से राज्यसभा सांसद अशफाक करीम को मैदान में उतारा जाए। अशफाक करीम का कार्यकाल इसी महीने खत्म होगा। अशफाक करीम ने नामांकन करने के लिए एनआर रसीद भी कटवाई है, यानी कि राजद ये चाह रही थी कि अशफाक अहमद को वो सीट दे दिया जाए, उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के ने सीमांचल के कई सारे सीट तो दे दिए लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव के पास इस वक्त 26 सीट है, लेकिन इसके बावजूद राजद को और सीटों की कामना है और सीटों की इच्छा है। इस वजह से कटिहार सीट को लेकर अनबन शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प होगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या इंडी गठबंधन जो लगातार एक के बाद एक अपने तमाम लोगों को छोड़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी आउट हो चुकी हैं, उन्हें नहीं रहना है इस इंडी गठबंधन में, और इंडी गठबंधन की दो मुख्य पार्टी कांग्रेस और राजद के बीच अगर अनबन हुआ तो बिहार में भी इसका नजारा देखने को मिलेगा। बिहार की महागठबंधन भी हिल सकती है, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे।
देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। नहीं, ये तो पूर्णिया जैसा सीनरी नहीं बनेगा, लेकिन तारिक साहब अगर आज नॉमिनेशन करने वाले थे तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं तो आया हूँ यूं ही, कटिहार का मैं रेगुलर विजिटर हूँ, कोर्ट में मेरा केस मुकदमा है उसका है। पूर्णिया जैसा सीनरी यहाँ नहीं होगा और ये होने नहीं देगा। लगातार क्या मतलब वजह है बैठक सर, की दौर जारी है nomination? आरजेडी को लेकर, क्या लगता है आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारी होगी क्या कोई? अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो टसल है, मुझे लगता है अब तक ये दूर हो जाना चाहिए। अभी मीटिंग का दौर जारी है पटना में। हाँ, मुझे भी आप लोगों के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है कि मीटिंग का दौर जारी है, और मुझे भी पता चला ऐसे ही अनाधिकृत रूप से कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, तो नहीं हो रहा है। तो देखिए 2-1 दिन में क्या होता है। क्या कारण रहा सर आज चल गया? कारण वही है, टिकट सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी पेच फंसी हुई है। महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी अपने उम्मीदवार और कांग्रेस अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, तो क्या भाकपा माले भी अपने उम्मीदवार दे सकती है क्या? कटिहार भाकपा माले कटिहार में अपने उम्मीदवार नहीं देगी, इसलिए कि भाकपा माले अभी जो वर्तमान हालात है देश का, उस देश का हालात में जिस तरह से संविधान खतरे में है, भाईचारा पर हमला हो रहा है, सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की जो कोशिश हो रही है, संविधान को बचाना है, इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर हम चाहते हैं कि एक व्यापक गठबंधन टिका हुआ रहे और मजबूत हो। इसलिए हमारी भी दावेदारी थी कि कटिहार सीट भाकपा माले को मिले, लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है, भाकपा माले को 3 सीट मिला है, आरा, काराकाट और नालंदा। और ऐसी हालत में अब भाकपा माले की दावेदारी कटिहार सीट पर नहीं है। और कांग्रेस तो घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर। कांग्रेस ने अगर घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर, तो कांग्रेस का अधिकृत घोषणा कहाँ है? किसी अखबार में नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और आप जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, तो नॉमिनेशन तो अब होने नहीं जा रहा है। अब तो शायद 12 बज गए, नॉमिनेशन उनका शायद नहीं हो। अभी तक सीट मुकम्मल नहीं हो पाई है, क्या लगता है क्यों? पूर्णिया का छोड़िए, अभी कटिहार का बोलिए ना आप। थैंक यू सर। हाँ, अभी कटिहार में दुर्भाग्यजनक है, अनफॉर्चुनेट है, ये तय हो जाना चाहिए। कटिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और संवैधानिक जो पहलकदमी है उसके प्रति प्रतिबद्ध है। कटिहार हॉट सीट बना हुआ है, प्रत्याशी को लेके, नॉमिनेशन को लेके अभी तक नहीं हो पाया, क्या लगता है? हम इसको दुर्भाग्यजनक मानते हैं। अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में है वो बढ़ता रहे, जितना है वो सबसे आगे लाइन पर खड़ी होनी चाहिए। इसी से हम कामयाब हो सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि हम मतदाताओं को उसके बूथ तक पहुंचाए और सबसे पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनय भाई और संतोष यादव जी, राजद शॉर्ट में कहिए बोलने को प्रदान किया। अभी जैसे कि बता रहे थे हमारे तारकेश्वर भाई, इस देश में इस चुनाव के बाद अगर हम सजग नहीं हुए, हम अपनी कुर्बानी की पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम बनाने की है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि बूथ स्तर पर जिस तरीके से हमें तरह तरह की मशीनरी से हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े और इस देश के बहादुर नेताओं को जो कैद किया जा रहा है, तो क्या ठिकाना कि बूथ स्तर पर जो हमारा जो पैनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।